दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज भगवान से मांग मांग के थक चुके हैं तो किस तरह से आपको वो चीज मिल जाती है। भगवान खुद आपके नाम कर जाते हैं। वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी चीजें फॉलो करनी है आपको, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप दुखी हो जाओगे क्या? नहीं, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आपने गलती कहाँ की है, वो चीज आपके पास क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या वजह है, कहाँ रास्ता खराब है। आपको ये चीजें पता करने की जरूरत है। आपको दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंटेंशन के साथ मांगते हो, मतलब उसके एकदम पीछे ही पड़ जाते हो, जैसे कि मान लो कोई इंसान है और वो आपको बहुत ज्यादा प्यारा है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप उसको गले लगा रहे हो और लगातार आधे घंटे तक उसको गले लगाए रख रहे हो। क्या उस इंसान को ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं ना। 2-3 मिनट या 5 मिनट तक तो फिर भी सही लगेगी, वो झेल लेगा, लेकिन इससे ज्यादा किसी के गले लगना आपको खुद अजीब लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से हमारी विश भी होती है। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं तो यूनिवर्स को पहले से ही पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हम ऐसा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। जब ऐसा हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी टाइम पर हमारी विश पूरी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विशेस ऐसे करके पूरी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी विशेस पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी कभी सारी चीजें मैनिफेस्ट होने के बाद भी कभी कभी डिले होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं। अगर हमारे कर्म बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो वही विश अगर कोई और इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, आप देखोगे कि उसको उसके रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में मिल जाते हैं। और आप इतने प्रयास कर रहे हो, आप घंटों मेहनत कर रहे हो विशेस को पूरा करने के लिए, विशेस मांग रहे हो, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, वो आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है, कोई रिचुअल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका कारण ये है कि बीच में आपके कर्मा आ रहे हैं। तो आप अपने कर्मा हीलिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मांग मांग कर थक चुके हो, आपने बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर दिए हैं, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, बार बार दे रहा है। जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं तो आपको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपको मॉल से कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, और आप मॉल से कोई भी सामान लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे ही उसको उठा लोगे और वहाँ से भाग जाओगे, नहीं ना। अगर आप ऐसा करते हो तो उसे चोरी का नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या लगता है आपको कि आपने बोला और उसके बाद वो विश आपकी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मॉल में आपके बैग चेक किए जाते हैं, सामान चेक किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स आपकी विश को चेक करते हैं कि क्या आप इस विश को डिजर्व करते हो, क्या इस विश को मिलने के बाद बदल तो नहीं जाओगे। इसलिए बीच में आपके टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको नेगेटिव किया जाता है। मतलब हर तरह से आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे कि आपको फील हो कि सच में ये चीज मेरे लिए नहीं है, कि आप वो चीज मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो, ये चीज आपको मिल ही नहीं सकती है। तो ये सारी आपकी जर्नी का ही पार्ट होती है। ये आपको पार करके तभी विश मिलती है। अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, यानी कि जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन सब चीजों में आपकी जर्नी को लंबा किया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं। क्योंकि जब तक यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं हो जाता आप पे कि आप इस लायक हैं कि नहीं, तब तक वो आपकी विश आपको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए और खुद को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, आपकी विश तुरंत आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं और जाके उस इंसान को देते हैं कि आप चेक करके मुझे दो, तो वो चेक करके आपके पास नहीं रखेगा, वो चेक करके आपका थैला आपको ही पकड़ाए। बिल्कुल उसी तरह से आपकी विश जब आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
मैनिफेस्ट हुई चीज़ के लिए आप बार बार टेक्निक कर रहे हैं, इसीलिए आपके विश आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अब वो चेक करेंगे कि ये विश कब तक आपकी लाइफ में जाएगी और किस तरह से जाएगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, उसके बारे में पूरा दिन, पूरी रात, महीनों तक मत सोचिए, क्योंकि उन्हें हर सिचुएशन डिज़ाइन करनी होती है। आप यहाँ होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तब ये विश आपकी लाइफ में होगी। आप इस एनर्जी में होंगे, ये चीज़ बोलेंगे तो वो सब कुछ यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होती है। तो अब आप सरेंडर कर दीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपकी विश चेक करके आपके हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है और इसके बाद यूनिवर्स को भी आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप इस चीज़ के काबिल हो और आप पॉजिटिव इंसान हो। तो आप हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है? जैसे आपकी हर छोटी बड़ी इच्छा, आपके हर विचार और आपकी हर उम्मीद को कोई सुन रहा है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए यूनिवर्स का एक गुप्त संदेश है। इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए है जो चुने गए हैं। आप उन खास लोगों में से एक हैं जिन्हें यूनिवर्स ने इस अनमोल रहस्य का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। तो चलिए इस गुप्त संदेश को सुनते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों चुना गया है? आप सोच रहे होंगे, क्यों मुझे चुना गया? इसका जवाब सीधा है, आपकी आत्मा का विशेष कंपन। आपकी आत्मा ने इस ब्रह्मांड में कुछ खास ऊर्जाएं पैदा की हैं जो आपको यूनिवर्स से जोड़ती हैं। यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत बड़ा देने में सक्षम बनाती है। ये संदेश एक संकेत है कि अब समय आ चुका है जब आप अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी इच्छाएं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब आप किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं, तो आपकी वो भावना सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है। लेकिन ये गुप्त संदेश केवल प्रार्थना का जवाब नहीं है, ये एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखें, इस गुप्त संदेश का हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। इसे हल्के में ना लें। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपकी आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो अपने विचारों से ही वास्तविकता को बदल सकती है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये आपकी आत्मा की वो शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। यूनिवर्स का गुप्त संदेश है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो आज से अपनी आत्मा की ताकत को पहचानिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं चुना हुआ हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरे दिल में है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ की प्रार्थना की हो और अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ गई हो? ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यूनिवर्स की आपके लिए खास योजना है। जैसे ही आपने इस वीडियो को खोलने का फैसला किया, ये ब्रह्मांड की ओर से एक विशेष संकेत था। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें संयोग लगती हैं, लेकिन वे संयोग नहीं होती। हर कदम, हर निर्णय और हर घटना आपके जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। इस वीडियो को देखने का निर्णय भी आपकी आत्मा के गहरे हिस्से से आया है। अब सोचिए, ये गुप्त संदेश क्या हो सकता है? ये वही है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ब्रह्मांड कभी भी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब आप इस संदेश को सुनने आए हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर
वो ऊर्जा है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। ब्रह्मांड से जुड़े होने का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। अब समय आ गया है कि आप इस ऊर्जा को पहचानें और उसका उपयोग करें। जब भी आपके पास कोई सवाल होता है तो उसे ब्रह्मांड के सामने रखें। चुपचाप बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल की गहराई से उस प्रश्न का उत्तर खोजें। ब्रह्मांड के संकेत हर जगह होते हैं, कभी किसी गाने में, कभी किसी किताब में या कभी किसी अजनबी के संदेशों में। ये गुप्त संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अद्भुत हैं। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि आप चाहे जो भी चाहें उसे पा सकते हैं। तो अब आपके पास वो गुप्त संदेश है जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। ये संदेश केवल आपके लिए है और इसे नज़रअंदाज करना खुद से अन्याय होगा। ब्रह्मांड की योजना में आप महत्वपूर्ण हैं। ये संदेश आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाएं। यूनिवर्स का ये गुप्त संदेश आपको ये भरोसा दिलाने के लिए है कि आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। लेकिन याद रखें, प्रार्थना करते वक्त हमेशा सकारात्मकता के साथ करें। जैसे मुझे ये चाहिए की जगह कहें मुझे ये मिल रहा है। मेरा जीवन कठिन है, इसकी जगह आप कह सकते हो कि मेरा जीवन आसान हो रहा है। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ खास संकेत जो आपके चुने होने का प्रमाण है, जैसे किसी गाने या शब्द का बार बार सुनाई देना जो आपके जीवन की स्थिति से मेल खाता हो, जैसे कि सपने में कुछ अद्भुत चीज़ें देखना जो आपके दिल को सुकून देती है, या फिर बार बार एक ही नंबर दिखना जैसे 111222 या फिर 369। इन संकेतों को हल्के में ना लें। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको ये बताने का कि आप चुने गए हैं। आपके पास अब 2 रास्ते हैं, इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल जाना या इसे अपने जीवन में लागू करना। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन को नई दिशा दें। इसके लिए आपको बस कुछ साधारण कदम उठाने हैं। हर सुबह 5 मिनट के लिए आप ध्यान करें, एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी इच्छाओं को लिखें। हर रात सोने से पहले उन इच्छाओं को महसूस करें जैसे वो पूरी हो चुकी हैं। आपके लिए एक खास प्रैक्टिस, डायरी में लिखें, यूनिवर्स मैं आपके लिए आभारी हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए आपके पास क्या खास योजना है। और हर दिन इसका जवाब देखें। कोई संकेत, कोई घटना या कोई विचार जो आपके मन में आए, ये प्रैक्टिस आपको यूनिवर्स के करीब लाएगी और आपके जीवन में चमत्कार करेगी। अब मैं आपको एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ। आपको कहना है मैं चुना हूँ। यूनिवर्स का सबसे खास मंत्र है मैं चुना हुआ हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। हर दिन इसे 11 बार बोलें। ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा करेगा। आप इसे सुबह उठकर भी बोल सकते हैं या फिर शाम को सोने से पहले भी बोल सकते हैं। अगर आप इसे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बोलें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। यूनिवर्स का गुप्त संदेश ये है कि आप असाधारण हैं। आपने इस वीडियो को इसीलिए देखा क्योंकि आपके अंदर वो खास कंपन है जो दुनिया को बदल सकता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आपके जीवन में सब कुछ संभव है। बस अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए और अपने दिल से प्रार्थना कीजिए। याद रखें, ये संदेश केवल आपके लिए है, इसे नज़रअंदाज ना करें। याद रखें, ये केवल एक शुरुआत है। ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ है। जब भी आप खोए हुए महसूस करें, जब भी आपको कोई जवाब ना मिले, तो ब्रह्मांड से जुड़ें। आपके हर सवाल का जवाब, हर इच्छा की पूर्ति और हर समस्या का समाधान ब्रह्मांड के पास है। अब वक्त है कि आप इस गुप्त संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी आत्मा को उसकी पूरी क्षमता से जीने दें। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें
किसी और के जीवन को बदलने में आपकी मदद से यूनिवर्स आपको और आशीर्वाद देगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।